पूर्वी एशिया में भूचाल मची हुई है और जिसने चीन की नींद उड़ाकर रख दी है वो हलचल किसी और ने नहीं बल्कि जापान ने पैदा की है। जापान ने पहली बार अपने कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस यानी कि CSD की सीमाएं तोड़ते हुए भारत को ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर में सहयोग की खुली मंजूरी दे दी है। ये फैसला सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, ये जापान की राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और इससे बड़ा झटका यह है कि जापान अब चीन को रोकने के लिए भारत के साथ मिलकर सीधा ऑपरेशनल ट्रेनिंग और ज्वाइंट ASW किल चेन डेवलपमेंट करने पर विचार कर रहा है। दरअसल ताइवान पर चीन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा। चीन की नौसेना दक्षिण चीन सागर, पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर तीनों में एक साथ विस्तार कर रही है। लेकिन बात सिर्फ ताइवान और चीन की नहीं, जापान की 90% एनर्जी सप्लाई समुद्री मार्गों से गुजरती है और चीन की बढ़ती शक्ति सीधा खतरा है। इस बीच जापान की नई प्रधानमंत्री ताकाइची ने सत्ता संभालते एक स्पष्ट बयान दिया कि जापान के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। यही वक्त था जब जापान ने अचानक से टोन बदलते हुए चीन को मिसाइल डिप्लॉयमेंट की खुली चेतावनी दे दी। जो देश दशकों तक आक्रामक सैन्य तैयारियों से बचता रहा हो, उसके लिए ये कदम बेहद बड़ा संकेत है। अब क्यों अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहता जापान, ये जान लीजिए। दरअसल ट्रंप की नीतियों के चलते क्वाड कमजोर हुआ, G20 से बाहर निकलने जैसे निर्णय आए और अमेरिका ने हम सुपर पावर है, हम किसी की जरूरत नहीं है जैसी नीतियां अपनाई। जापान को महसूस हो गया कि अगर ताइवान पर युद्ध छिड़ा तो अमेरिका की नीति पहले अमेरिका उसे बीच में छोड़ सकती है। इसलिए जापान ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति में सबसे ऊंचा दर्जा देने का। अब सवाल आता है, जापान जैसा तकनीकी महाशक्ति देश ASW में भारत पर निर्भर क्यों हो रहा? उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है भारत की मल्टी लेयर किल चेन सिस्टम। भारत की नौसेना के पास P-8I एयरक्राफ्ट, MS-60R हेलीकॉप्टर, सबमरीन हंटर फ्रिगेट्स और ऑपरेशनल किल चेन इंटीग्रेशन जैसी क्षमताएं हैं जो सीधे PLA नेवी को दबाव में डाल सकती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का हिंद ओशियन एक्सपीरियंस है। भारत पिछले 15 सालों से चीनी जहाजों को शैडो कर रहा, ट्रैक कर रहा और कोक पॉइंट्स पर रोक भी रहा, यानी रियल वर्ल्ड एंटी सबमरीन कॉम्बैट एक्सपीरियंस। ये चीज जापान में सीमित है क्योंकि जापान मुख्यतः डिफेंसिव नेवल स्ट्रेटजी अपनाता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जापान का CDS तोड़ना। ये बहुत बड़ा कदम है। जापान ने अपने संविधान की कठोर सेल्फ डिफेंस सीमाएं तोड़कर भारत के साथ ऑपरेशनल ASW ट्रेनिंग की मंजूरी दी है। ये मिलिट्री वर्ल्ड के लिए संकेत है, जापान अब डिफेंसिव राष्ट्र नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक का सक्रिय सिक्योरिटी पावर बनना चाहता है। अब भारत जापान को क्या सिखाएगा? जापान चाहे जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो, लेकिन समुद्र में लंबी दूरी की असली लड़ाई भारत का क्षेत्र है। भारत उन्हें सिखाता है कैसे कम संसाधनों में बड़े समुद्री क्षेत्र को डोमिनेट किया जाता है, कैसे चीन की पनडुब्बियों को टैक्टिकल कमजोरी डिटेक्ट की जाती है और कैसे मल्टी लेयर्ड ASW ट्रैप किए जाते हैं और कैसे इंडियन ओशन की तरह बड़े क्षेत्रों में कंटिन्यूअस शैडोइंग ऑपरेशन चलाया जाता है। जापान पहली बार ऑफेंसिव ASW कैपेबिलिटी बनाने में लगा है और भारत इसका सबसे बड़ा बैकबोन बन चुका है। अब चीन की परेशानियां क्यों बढ़ गई ये जान लीजिए। दरअसल चीन को 3 चीजों से डर लगता है। पहला है, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान सिर्फ सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि ASW किल चेन के साथ सीधे शामिल हो जाएगा। दूसरा, चीन की पनडुब्बियों के खिलाफ भारत का अनुभव है। तीसरा है, इंडो पैसिफिक में चीन का पूरा प्लान हिल सकता है, यानी भारत जापान की ये साझेदारी सीधे चीन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को कमजोर करता है। खैर, जापान का भारत को ASW वॉरफेयर की मंजूरी देना सिर्फ एक डिफेंस स्टेप नहीं बल्कि ये संकेत है इंडो पैसिफिक अब 2 ध्रुव में बढ़ चुका है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ भारत जापान का उभरता हुआ सिक्योरिटी अलायंस। और ये भी संकेत है कि आने वाले सालों में भारत एशिया का मैरीटाइम सुपर पावर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। अब आपसे सवाल, अब आपको क्या लगता है, क्या भारत को जापान का साथ देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।